हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे टाइम एंड वर्क का आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम एंड वर्क में कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। लगता है जो मेरा विश्वास है कि जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं तो पॉज कर कर के बार बार उसको देखने का काम करेंगे। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस उसी टाइप का पूछा जाएगा। तो विजयी भव बैच में आज आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, अगला देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट और ज्वाइन वाला भी केस हो सकता है। कोई बीच में काम करना छोड़ देता है और कोई ज्वाइन कर लेता है, या पैसे का बंटवारा कैसे होगा वो टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ए और बी एक काम को 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को ख़त्म करने में कितने दिन? ए छोड़ देता है। कई बार ऐसा होगा बी छोड़ दिया, कई बार ऐसा होगा ए छोड़ दिया, कभी होगा कि ए शुरू किया बाद में बी ज्वाइन कर लिया, कभी ऐसा रहेगा कि बी ज्वाइन किया ए चलाया बाद में। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखें हम लोग ए 6 दिन है और बी 12 दिन है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ए का 1 दिन का काम 1/6, बी का 1 दिन का काम 1/12 और टोटल वर्क पहले 1 कर लेना। टोटल वर्क 1, काम 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 1 दिन का है, कौन कितना दिन काम किया केवल क्वेश्चन में यही ढूंढना है। चाहे ए हो, बी हो, सी हो, तो क्वेश्चन में बार बार पढ़ना है कि एक्चुअली फॉर व्हाट टाइम दे वेयर एट वर्क, कितने समय के लिए वो काम पे था। तो देखें ए तथा बी 6 दिन बाद कर सकते हैं, ये कैप एफिशिएंसी है। तो जो एफिशिएंसी होगा अब नीचे लिख दो, 6 और 12। सी भी रहता था ऐसे ही लिख देते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। इसका अर्थ है ए 3 दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया, तो एक्स दिन। समझ में आ रहा है? वैसे आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते थे, ए 3 दिन तो ये भी 3 दिन, क्योंकि दोनों ने काम किया उसके बाद वो छोड़ दिया, प्लस बी एक्स दिन। तो चलो वैसे ही लिखते हैं। 3 दिन ये काम किया तो बी भी 3 दिन। देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तो दोनों काम पे है तो दोनों के ऊपर 3 लिख दिया। ए छोड़ दिया तो इसका मतलब बी कंटिन्यू करेगा, तो बी के ऊपर प्लस एक्स। और ये कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हो, ये कैलकुलेशन आना चाहिए। 3 से ये 1/2, 1/2 इधर जाएगा, 3 + x/12 बराबर इधर आएगा, घटेगा तो 1/2, 2 से ये 6 बार में, तो 3 + x = 6, तो x = 3। x = 3। अब जल्दीबाजी में टिक नहीं लगा देना। क्या पूछ रहा है, काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता, तो 3 + x दिनों की आवश्यकता। तो 3 + 3 6 दिन। ठीक है, अब ये कैसे करते हो, देखो फोकस यही रखना है, मैं कैलकुलेशन पर मत ध्यान देना आप, क्योंकि लास्ट राउंड में आप कैलकुलेशन चेंज नहीं कर सकते हो।
क्वेश्चन समझो, इक्वेशन बनाओ और जैसे आपको आता है कैलकुलेशन वैसे करो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. A started the work alone and then after 4 days B joined him till the completion of the work. How long did the work last? यानी A और B 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो ऐसे जो कर सकते हैं तो यहाँ लिख दो 20 और यहाँ लिख दो 12 और टोटल वर्क भी लिख ही दो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फॉर्मेट, ऐसा क्यों करते हैं? जब लेफ्ट और ज्वाइन का केस आएगा वैसे केस में क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए करते हैं। अब करा ए अकेले काम प्रारंभ किया, 4 दिन खत्म होने के बाद बी हो गया, मतलब 4 दिन ए अकेला था। अच्छे से समझेंगे, 4 दिन ए अकेला था, अब बी आया तो बी यहाँ x दिन, तो ए छोड़ नहीं रहा है इसलिए ए भी x दिन, बी शामिल हो जाता है, ए छोड़ नहीं रहा है। 4 दिन अकेला ए काम किया था प्लस x दिन ए और बी दोनों का एलसीएम 60, 20 से 3, 3 चौका 12 प्लस 3x, 12 से 5x बराबर 1, 12 प्लस 5 3 8x बराबर 60, 8x बराबर 48, x बराबर 6। जो फोकस है यहां पर, और ये वाला पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको जैसे कैलकुलेशन करने आता है वैसे ही कीजिएगा। अब बार बार केवल इस लाइन को समझिए कि क्या हम ये लिख पा रहे हैं या नहीं। लेफ्ट और ज्वाइन से क्वेश्चन रहता है और इसको अच्छे से समझो। ए अकेला काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी, तो 4 दिन और काम खत्म कितना दिन में हुआ? x दिन। तो काम कितने दिनों तक चला? अच्छा, ये x दिन बी था, काम कितने दिन चला? इंग्लिश में भी देख लें, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो 4 दिन तो एक काम और भी किया था ना, और ये 6, तो 4 6 10 दिन, ऑप्शन 1 होगा, 4 नहीं होगा। अगर कहता कितना दिन एक्स्ट्रा लगा तो 6 दिन, या बी कितना दिन काम पे था तो 6 दिन, लेकिन काम कितना दिन चला तो 4 दिन। आखिर ए अकेला भी तो काम किया था कि नहीं? नेक्स्ट, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में, तो और उन्होंने एक साथ शुरू किया और काम खत्म होने से, मतलब फिर वही फॉर्मेट है। तो ऐसे लिख ले, ए का कितना 18 दिन, बी का कितना 12 दिन, टोटल वर्क कितना 1। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। अच्छे से समझो, बी 3 दिन पहले छोड़ा, मतलब 3 दिन कम काम किया। तो ये x, तो ये भी x, और बी 3 दिन कम। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन करा तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में, यहां x पूछ रहा है। 18 12 का एलसीएम 36, 18 से 2x, 12 से 3x माइनस 3 3 9 बराबर 1, 5x माइनस 9 बराबर 36, तो 5x बराबर 45, x बराबर 9 डेज, ऑप्शन 4। सॉल्व भी कर रहे हैं कि जो मेथड आप अच्छे से समझ पाओ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है, मतलब बी 5 ही दिन काम किया और शेष काम को एक, अच्छा यहां करा शेष काम को एक कितने दिन में। तो देखो ए कितना है 12, बी कितना है 15, टोटल वर्क क्या लिख दे 1। 5 दिनों तक दोनों काम किए तो 5 यहां भी 5 यहां भी। बी छोड़ दिया तो
तो ए x दिन और ये कटने वाला, तो 5 कहीं 5, 5 दिया 15। एलसीएम में लेके बना लो, उधर उधर ले जाने में कॉन्सेप्ट फिर बदलेगा। 12 से भाग दिया 5 + x, 3 से भाग दिया 4 बराबर 1, 5 4 9 + x बराबर 12, तो x बराबर 3। कितना दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन। और कुल समय पूछता तो 5 और 3 8 दिन। यहीं पे हमको सीरियस रहना है, ठीक है। 7 अगला क्वेश्चन, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 4 है। P और Q का कार्य क्षमता है। काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए समय, अच्छा टाइम जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अच्छा, अगर आपका कार्य क्षमता ज्यादा हो जाए, स्पीड ज्यादा हो जाए, मैन पावर ज्यादा हो जाए, तो कोई भी काम करेंगे तो समय कम लगेगा। स्पीड ज्यादा समय कम, कार्य क्षमता ज्यादा समय कम, कार्य क्षमता कम तो समय ज्यादा। हम धीरे धीरे कहीं चले तो समय ज्यादा लगेगा, और दौड़ करके चले तो समय कम लगेगा, यानी उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो है 3 और 4, तो इसका अर्थ है टाइम का रेशियो होगा 4 और 3। सीधा पलट दो, कुछ नहीं बनाना है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ए + बी कितना दिन है? 12 दिन। और ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी 1 तो ए 2, बी 1 तो ए का 2 गुनी है कार्य क्षमता। दोनों मिलकर तो 2 जोड़ 1। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? m1 d1 m2 d2, वही mdh। तो 3 है तो 12 दिन लग रहा है, तो बी अकेला, बी तो एक आदमी के बराबर है, तो कितना दिन? तो 3 × 12 बराबर x, यानी 36 दिन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, थोड़ा सा पाइप और सिस्टर्न का, पानी टंकी का भी क्वेश्चन पाइप और टंकी रह सकता है। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा 30 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पाइप वाला में या नल वाला क्वेश्चन में करेंगे क्या? अगर भर रहा है तो साइन प्लस लेना, और खाली कर रहा है तो साइन माइनस लेना। बाकी सब जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही बनेगा, ये अलग से कुछ नहीं है। भर रहा है मीन्स प्लस, खाली कर रहा है माइनस। तो देखिए, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये मिनट है तो इसको भी मिनट में बदल लो, तो 1 घंटा में 60 मिनट। खाली कर सकता है तो साइन -1/60। दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है -1/30। दोनों मिलकर खोल दिए जाए तो खाली होने में कितना समय? बराबर 1/x। 60 30 का एलसीएम, 60 से भाग दो 1 बार में, 30 से भाग दो 2 बार में, -3/60। माइनस मतलब खाली हो रहा है, बराबर 1/x। 3 से कटेगा 20, यानी x बराबर 20। माइनस मतलब खाली होगा 20 मिनट में। एकदम मस्ती में तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, रिजल्ट तो होगा ही। एक नल किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो भर सकता है तो ऐसे लिख लो 1/8, दूसरा खाली कर सकता है तो -1/16 और बराबर 1/x। देखो क्या होगा, आंसर अगर प्लस में आया तो भरेगा, आंसर अगर माइनस में आया तो खाली होगा। तो 8 16 का एलसीएम 16, 8 से 2
16 से 1 बराबर 1/x, यानी 1/16 बराबर 1/x। तो x कितना आया 16, प्लस है, भर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो पाइप किसी टैंक को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है, तीसरा 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पहला 15 घंटे में भर सकता है तो साइन प्लस, दूसरा 20 घंटे में भर सकता है तो ये भी साइन प्लस, और तीसरा खाली कर सकता है तो -1/30 और बराबर 1/x कर लो, सॉल्व कर लो, x का जो मान आएगा वही आंसर। अब ये छोटा छोटा कैलकुलेशंस तो आपको आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। तीनों का एलसीएम 60, 15 से 4, 20 से 3, 30 से कटेगा 2 बार में, बराबर 1/x। 4 3 7 से 2 घट गया 5, 5/60 कटेगा 12, 12 आवर्स। पहला भर रहा था प्लस, दूसरा भर रहा था प्लस, तीसरा खाली कर रहा है इसलिए माइनस, और तीनों एक साथ ऑन हो तो क्या होगा? तो प्लस आ गया, 12 घंटे में भरेगा। दो पाइप किसी टैंक को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा? तो पहला 1/10, दूसरा 1/15 बराबर 1/x। दोनों का एलसीएम 30, 10 से ये 3, 15 से 2, 5 से 6 बार में कटेगा, x बराबर 6। पहला 10 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में भरते हैं दोनों मिलकर। ऑप्शन गलत है, ये मान लो 4 घंटा, ये 6 घंटा, ये 5 घंटा, ये 7 घंटा, तो ऑप्शन सी। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन छेद के कारण पानी टपक रहा है, 2 घंटे का अधिक समय लगता है। मतलब 8 है 2, 10। कब लीकेज होगा? तब। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद कितने समय में खाली कर देगा? तो देखें, भर रहा है तो 1/8, छिद्र है तो माइनस होगा 1/x, और दोनों 8 घंटा ऐसे लग रहा था, लेकिन छिद्र के कारण 2 घंटा ज़्यादा, यानी दोनों काम करेगा तो 10 घंटा लगता है भरने में, तो इसका साइन प्लस। बस इक्वेशन बनाना सीखना है कैसे हम लोग। और देखो, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक, कॉन्सेप्ट है, जो कह रहा है वही लिख रहा है। -1/x इधर ले आओ, 1/10 को इधर ले आओ, 8 10 का एलसीएम 40, 8 से 5, 10 से 4 बराबर 1/x। देख के लग रहा है ना 1/40, यानी x 40 यानी 40 आवर्स। P और Q एक साथ किसी टंकी को 20 मिनट में तथा 30 मिनट में भर सकता है। अच्छा, पहला P और Q को 20 मिनट लग रहा है, दो टंकी एक साथ चले तो 20 मिनट, और P अकेला 30 मिनट, तो Q अकेला टंकी को कितने समय भरेगा? अब बताओ। तो इसका अर्थ है P प्लस Q में से अगर P घटा दे तो Q बचेगा। अब P प्लस Q भर रहा है तो 1/20, और P भर रहा है लेकिन इसको घटाना है, 1/30 बराबर 1/x। 20 30 का एलसीएम 60, 20 से 3, 30 से 2, 1/60 यानी 60। ऑप्शन बी। बहुत आसान है, जितना बताएं उसको अच्छे से रिवीजन मारो। अगला क्वेश्चन है, 3 नल
ABC किसी टैंक को 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं, तो तीनों एक साथ खोला जाए तो कितनी देर में भर जाएगी? तो फिर वही तीनों है तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तीनों का एलसीएम 12, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 12 से 3 2 5, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, बराबर 1/x, पलट दो 2 घंटा। अगला है 1/3 ऑफ टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ वाटर। 1/3 भाग है तो 80 लीटर है, तो आधा में कितना होगा? तो देखो 1/3 भाग में कितना लीटर है? 80 लीटर। तो 1 भाग तो 80 गुना 3 240 लीटर। क्वेश्चन क्या करा? आधा, तो 240 का आधा कर दो, 120। $120 लीटर। ये बैच का अनाउंसमेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और डिटेल्स के लिए कांटेक्ट करेंगे। अब देखें रेशियो ऑफ वेजेज। वेजेज मतलब मजदूरी का बंटवारा। मान लो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में, तो 2000 रुपये में 2000 रुपये का मान लो टेंडर है। 2000 में ए और बी को अलग अलग कितना मिलेगा? ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों एक साथ शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। जनरली हम लोग आधा आधा बांट देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। तो कैसे? तो ये बंटवारा एक दिन, मतलब जो काम कितना करे, देखो 10 दिन में काम कर रहा है तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 ये काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम 30, फ्रैक्शन हटा देते हैं। 10 से भाग दो 3 बार में, 15 से भाग दो 30 कटेगा 2 बार में। अब पूछ रहा है ए को क्या मिलेगा? तो ए को 3 बटा नीचे टोटल 5 गुना 2000, 5 से 400, 4 तिया 1200 रुपया। और क्वेश्चन अगर करा नहीं बी को बताइए कितना मिलेगा, तो बी यहाँ कितना है? देखो ये बी वाला है 2, और टोटल हो जाएगा 3 2 5 गुना 2000, 800। तो मजदूरी का क्वेश्चन भी अगर रहेगा, मान लो 3 आदमी है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में। तो एबीसी का एक दिन का काम क्या होगा? ये 1/10, ये 1/15, ये 1/20। तीनों का एलसीएम
ले लेंगे 60। 10 से कटेगा, ये रेशियो हो गया। 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। अगर क्वेश्चन में कह रहा है 2600 रुपये का काम हुआ, कितने का हुआ? 2600। 2600 रुपये के काम में से ABC के बीच पैसे का बंटवारा करना है, कैसे करेंगे? तो ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 6 बटा, नीचे टोटल हो जाता है 6 4 10 3 13 गुना 2600। अगर कारण बी का बताइए तो 4 बटा 13 गुना 2600। क्वेश्चन पूछे नहीं सी का बताइए तो 3 बटा 13 गुना 2600। ऐसे अगर मजदूरी वाला भी क्वेश्चन आता है तो आप पैसा बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर आगे अगले क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।